Hello students, my name is Rebecca. Students, today in this video we will learn NCERT syllabus 6th standard English subject and our book name is Honeysuckle. In the Honeysuckle there is a first unit. In the first unit there is one chapter and one poem. That chapter name is Who Did Patrick's Homework, that we already done. So in this today we will learn poem. First there is a poem, so we will learn poem. That our poem name is a house a home. It's written by Lauren M. Halley. जो कि poem किसने लिखी है? Lauren M. Halley ने लिखी है. Okay students, so before we start the poem, उसके जो कुछ वर्ड्स मीनिंग होते हैं वो हम लोग देख लेंगे, ताकि जब हम पोएम लर्न करते हैं तो हम पोएम को ईजिली समझ सकें. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स सी सम वर्ड्स मीनिंग. So here is the first word is a bricks. Bricks यानी कि ईंटें. Okay student. Second is a stone. Stone means पत्थर. Stone means पत्थर. Third one is a window glass. Window glass. It's mean खिड़की का शीशा. फोर्थ वन इज़ अ यार्ड. यार्ड मीन्स बाड़ा, आंगन. स्टूडेंट्स, हमारे घर के आगे या तो पीछे कुछ जगह होती है तो हम उसे आंगन बोलते हैं ना, सो दैट वी कॉल अ यार्ड. फिफ्थ वन इज अ eaves. Eaves means balcony. Eaves means balcony. सिक्स्थ वन इज अ chimneys. Chimneys is mean ईंटों से बना एक लंबा छेद जिससे धुआं बाहर निकलता है. स्टूडेंट्स, हमने आउट ऑफ कंट्री में ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं जो कि मोस्ट ऑफली चिमनी वाले घर होते हैं, कि जिससे जो भी हम घर में अगर आग जला रहे हैं तो वो आग का धुआं कैसे कहाँ से निकले, इसलिए वो क्या चिमनी बनाते हैं, ताकि जब आग हम घर में अंदर जलाए तो वो धुआं आसानी से चिमनी के थ्रू बाहर निकल सके. सेवेंथ वन इज अ टाइल फ्लोर्स. टाइल फ्लोर्स यानी कि लादी वाला फ्लोर. एट वन इज अ स्टुको. स्टुको मीन्स गाढ़ा प्लास्टर. एट हियर हम जब वॉल बनाते ही ईंटों से, हम जब वॉल बनता है तब उसे फाइन एज अ फिनिशिंग देने के लिए सीमेंट और देन अदर सैंड्स को मिक्स करके जो प्लास्टर किया जाता है ताकि एक अच्छा सा फिनिशिंग वॉल हो सके. सो दैट वी कॉल अ स्टुको. स्टुको मीन्स अ गाढ़ा प्लास्टर. Ninth one is a roof. Roof means छत. Roof means छत. Tenth one, unselfish acts. Unselfish acts. निस्वार्थ कार्य. निस्वार्थ कार्य. Now student, selfish means कि स्वार्थी हम जिसे बोलते हैं. So unselfish, U N को लगाने से वो बन जाता है unselfish. तो unselfish act का मतलब होता है कोई भी कार्य हम निस्वार्थ भाव से करते हैं. 11th one is a kindly sharing. Kindly sharing, it's mean दयालु भाव से कुछ भी देना. दयालु भाव से कुछ भी देना. हम अगर कोई भी चीज़ किसी को देते हैं तो समटाइम्स वी आर कि अरे क्यों दिया मैंने, बट ऐसे कुछ भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो विदाउट एनी हेजिटेटिंग दे आर शेयरिंग ऑलवेज वॉट एवर दे हैव. ओके ना, सो दैट वी कॉल अ काइंडली शेयरिंग. 12th one is a house. House यानी कि मकान. 13 होम, इट्स कुटुंब एंड परिवार. नाउ स्टूडेंट्स, हमें अभी तक पता था कि हाउस और होम दोनों सेम ही होते हैं, बट नो. एट हियर हाउस वो होता है कि जो चार दीवारी से बनता है, जहाँ दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती है, छत होती है, चिमनी होती है. सो दैट वी कॉल अ हाउस. एंड होम, होम मीन्स कि जहाँ परिवार से घर बनता है, मम्मी पापा, चाचा चाची, ब्रदर सिस्टर, कज़न, उनसे जो घर बनता है, दैट वी कॉल अ होम. HOME, होम. 13 one is a door. You know the very well this meaning of darwaja. Darwaja. So students, these are our words meaning. Now let's see its poem. Okay, if you have a textbook, so you can keep the front of you. Otherwise you not have, so don't bother about it. You can see on the screen. So students, let's learn poem with the action and the rhyme. Okay, so this is our poem, A House a Home. It's written by Lauren M. Halley. Okay students, so now let's start
इट्स एक्शन, ओके, इट्स राइमिंग, व्हाट इज आवर एक्शन, क्योंकि जब हम एक्शन के साथ ये करते हैं तब हमें इजीली याद रहता है. ओके, लेट्स स्टार्ट. What is a house? It's bricks and a stone and woods that are hard, some window glass and perhaps a yard. It's eaves and chimneys and tile floors and the stucco and the roofs and the lords of a door. What is the home? It's loving family and doing for others. It's brother and sister and father and mother. It's unselfish act and kindly sharing and showing your loved one you are always caring. So student, this is our poem. अब इस poem को समझते हैं कि a house, a home, ये हमें क्या समझाती है. ओके, सो लेट्स सी. वॉट इज़ अ हाउस, कि घर क्या होता है. इट्स ब्रिक्स एंड अ स्टोन, कि जहाँ घर किससे बनता है, ईंटें और पत्थर से बनता है. एंड वुड्स दैट आर हार्ड, कि लकड़ियाँ जो मजबूत होती है उससे भी क्या बनता है, मकान बनता है. सम विंडो ग्लास, कुछ खिड़की वाले शीशे होते हैं, खिड़की को शीशे भी लगते हैं. एंड परहैप्स अ यार्ड, और शायद से आंगन हो, आगे का या तो पीछे का हो. परहैप्स इट्स मीन्स शायद. ओके, इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स, चिमनी यानी कि बालकनी. ओके, एंड द सॉरी, eaves and it eaves means a balcony and the chimney means a जो धुआं निकलता है, that we call a chimney. तो शायद से मकान को क्या होता है, बालकनी भी होती है और चिमनीज भी होती है और लादी वाला फ्लोर होता है, टाइल फ्लोर्स, लादी वाला फ्लोर होता है. एंड स्टूको एंड द रूफ, स्टूको यानी कि वॉल. ओके, दिस इज वॉल, स्टूको मीन्स वॉल एंड द रूफ यानी कि छत. मकान को क्या होता है, दीवार होती है और छत होता है. एंड लॉट्स ऑफ अ डोर, और बहुत सारे क्या होते हैं, दरवाजे होते हैं. बेडरूम का दरवाज़ा, किचन का दरवाज़ा, वॉशरूम का दरवाज़ा, फ्रंट गेट. सो देर आर अ लॉट्स ऑफ अ डोर. सो दिस इज अवर फर्स्ट स्टैंजा. ओके, नाउ लेट्स सी सेकेंड स्टैंजा. व्हाट्स इज सेइंग टू अस. व्हाट इज अ होम, घर क्या होता है. ओके, व्हाट इज अ होम, घर क्या होता है. इट्स लविंग एंड फैमिली, जहाँ पे प्यार हो, जहाँ पे प्यार हो. फैमिली यानी कि परिवार, जहाँ पे परिवार और प्यार हो. एंड डूइंग फॉर अदर्स, डूइंग यानी कि दूसरों के लिए करना. डूइंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए करना. इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर, जहाँ पे भाई बहन है. एंड फादर्स एंड मदर्स, जहाँ पे मम्मी पापा है. इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स, अनसेल्फिश की निस्वार्थ भाव से हम कोई भी काम करते हैं. अगर हम परिवार में, यू नो वेरी वेल दैट, कि हम फैमिली में रहते हैं तो खुद के लिए ऐसा सेल्फिश काम नहीं करते कि हाँ ये मेरे लिए है. नॉट लाइक दैट, बट वी आर डूइंग अनसेल्फिश एक्ट, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं. एंड काइंडली शेयरिंग, दयालु भाव से हम एक चीज़ दूसरे को शेयर करते हैं. अगर मेरे पास है, अगर कोई बड़ा भाई या बड़े सिस्टर के पास है तो वो अपने छोटे ब्रदर एंड सिस्टर को वो चीज़ देगा कि हाँ आप ये ले लो. दैट वी कॉल अ काइंडली शेयरिंग. एंड शोविंग योर लव्ड वंस, एंड समटाइम्स यू आर शोविंग टू देम येट, कि आप बहुत ज़्यादा प्यार उनको करते हो. बट नॉट ऑलवेज, कि आप एक उनको ऐसा दिखाते नहीं हो कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हो. समटाइम्स अगर हम घर पे लेट हो रहे हैं, वेदर देर इज़ अ ब्रदर और सिस्टर, वी आर गेटिंग टू लेट टू रीच एट अ होम, तो हमारे मम्मी पापा क्या फ़ोन करते हो, कहाँ हो बेटा, कहाँ हो, आपको लेने आऊँ क्या. तो हम एक दूसरे की क्या करते हैं, परवाह करते हैं, हम अपना प्यार दिखाते हैं. यू आर ऑलवेज केयरिंग, और क्या आप क्या उनकी हमेशा केयर करते हो, आप हमेशा उनकी क्या करते हो, केयर करते हो. नाउ स्टूडेंट्स, what do you think that which stanza do you most like, house और home. आपको कौन सा स्टांजा पसंद आया, जो घर है, मकान है उसका, या जो फैमिली है, घर है जो परिवार से बनता है, दैट स्टांजा. यस, फैमिली. बिकॉज अगर हमारे पास आलीशान मकान है, बहुत ही राजा महलों वाला, जैसा राजा का महल है, पर उसमें रहने वाले लोग ही नहीं हैं, तो दैट इज़ंट कोई काम का नहीं है ना. सो दिस इज़ अवर पोएम. नाउ लेट्स सी उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम देखते हैं. सो हियर आर द फर्स्ट क्वेश्चन.
what hard things are used in making a house, कि ऐसे कौन सी मजबूत चीज़ें होती है जो मकान बनाने के लिए यूज़ होती है. So what is our answer? We need bricks, stones, wood, window glass, roof, chimneys, tile floors, stucco and lots of doors in making a house. जैसा कि हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा था कि एक मकान बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है. सीमेंट, विंडो ग्लास, रूफ, चिमनीज, ईव्स, पत्थर, स्टोन एंड द ब्रिक्स, ये सब मजबूत चीज़ें एक मकान बनाने के लिए लगती है. सेकेंड क्वेश्चन, पिक आउट 2 pairs ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दी फर्स्ट स्टैंजा. पिक आउट यानी कि कोई से भी ले लो, उठा लो. 2 pairs, 2 जोड़ी ऐसी राइमिंग वर्ड जिसका साउंड एक जैसा सुनाई देता हो, तो हमें वो फर्स्ट स्टैंजा में से कौन से भी ऐसे 2 पेयर उठाने हैं राइमिंग वर्ड से जो राइम करते हैं, जिसका साउंड एक जैसा सुनाई देता हो. सो आंसर इज हार्ड, यार्ड. हमने देखा कि परहैप्स यार्ड इन वुड्स दैट आर हार्ड. ओके, सो हार्ड, यार्ड. फ्लोर, डोर्स, टाइल फ्लोर्स एंड लॉट्स ऑफ अ डोर. तो फ्लोर का राइमिंग वर्ड क्या हो रहा है? डोर्स. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज अ होम मेड ऑफ? व्हाट इज अ होम मेड ऑफ? घर किससे बनता है? परिवार किससे बनता है? So we see na in the second stanza. So what is our answer? Home is made of loving and caring family. घर किससे बनता है? जहाँ पे प्यार है, जहाँ पे परिवार है, फैमिली है, मेंबर्स है, मम्मी पापा है, भाई बहन है. सो उनसे क्या बनता है? परिवार बनता है. जहाँ पे हम एक दूसरे की परवाह करते हैं, जहाँ पे हम लोग अनसेल्फिश एक्ट करते हैं, सो दैट वी कॉल अ होम. जहाँ पे वो होम बनता है. फोर्थ वन, what are the people in a home always ready to do? कि जो घर होते हैं, जहाँ पे परिवार होता है, वहाँ पे लोग हमेशा क्या चीज़ें करने के लिए रेडी रहते हैं? विदाउट एनी हेजिटेटिंग, बिना हिचकिचाए वो हमेशा क्या ऐसी चीज़ें करने के लिए तैयार होते हैं. सो व्हाट इज़ आवर आंसर? The people in home are always ready to do unselfish acts and sacrifice for each others. कि जहाँ पे घर है वहाँ पे लोग हमेशा क्या करने के लिए रेडी होते हैं? अनसेल्फिश एक्ट, निस्वार्थ कार्य, एंड सेक्रीफाइस यानी कि त्यागना की भावना. जहाँ पे अगर बड़े भाई के पास कोई चीज़ है, अगर छोटे भाई को भी वो चाहिए, तो बड़ा भाई समझता है और वो चीज़ उसे दे देता है. दैट वी कॉल अ सेक्रीफाइस. बट वो बड़े भाई को चाहिए ही चाहिए. समटाइम अवर पेरेंट्स, मम्मी पापा के पास नहीं भी होता है, देन टू दे आर कहीं ना कहीं से वो लोग एडजस्ट करते हैं, पर हमें नहीं पता कि उन्होंने कितना एफर्ट्स उसके पीछे डाला है वो चीज़ हमें देने के लिए. तो वो होता है सेक्रीफाइस. एंड द अनसेल्फिश एक्ट, निस्वार्थ कार्य. ओके. फिफ्थ वन, which 2 rhyming words in the second stanza are very much essential in a home? At here essential means जरूरी. कि जो सेकेंड स्टांजा में ऐसे कौन से 2 राइमिंग वर्ड है जो बहुत ही ज़रूरी है? किसके लिए? होम के लिए, घर के लिए, जहाँ पे परिवार रहते हैं, वहाँ पे ऐसे कौन से 2 राइमिंग वर्ड हैं जो बहुत ही ज़रूरी है? सो लेट्स सी. आंसर, दीज वर्ड्स आर शेयरिंग एंड केयरिंग. ऐसे कौन से वर्ड्स 2 है? शेयरिंग एंड केयरिंग. शेयरिंग यानी कोई भी चीज़ हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, एंड केयरिंग हम एक दूसरे की हमेशा क्या करते हैं? परवाह करते हैं. ओके ना. सो दिस इज अवर पोयम एंड द क्वेश्चन आंसर वी सीन सम वर्ड्स मीनिंग और वी लुक. सो नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी question or doubts, so you can write your question in a comment box. Now you can take a screenshot for your notes. Thank you.